डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज हम सॉल्व करते हैं पॉलिटिकल साइंस से संबंधित एक बेहद महत्वपूर्ण एग्जाम का क्वेश्चन पेपर पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, यानी हम इसको नागरिक शास्त्र बोलते हैं। इसका एग्ज़ाम 2021 में हुआ, यानी यूपी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का 2021 का क्वेश्चन पेपर को आज हम सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बेहद नज़दीक होने वाला है। इस वजह से ये ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अवश्य सॉल्व करें। उसी क्रम में आज हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीजीटी सिविक्स नागरिक शास्त्र या पॉलिटिकल साइंस का पेपर। इसके हिसाब से आप देख लीजिए कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, कितनी बेहतर है, या किस स्थिति में हैं आप। उस हिसाब से आप अपने तैयारी को और बेहतर और उसमें और धार दीजिए। पहला क्वेश्चन है इसका, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस इसमें रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, इस हिसाब से ज़रूरी है कि आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को अवश्य सॉल्व करें। कम से कम 10-12 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अवश्य सॉल्व करें। आपका एग्ज़ाम हो उससे पहले आप इतने पेपर अवश्य सॉल्व कर चुके हों, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके और अपनी परीक्षा में आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। तो आइए उसी क्रम में आज हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीजीटी नागरिक शास्त्र पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स का पेपर। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को पूरा देखिए और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। और कोई गलती हो और आपको लगता है कोई डाउट का क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, क्योंकि ये आंसर की आयोग की वेबसाइट के अनुसार जो उसने आंसर की रिलीज़ किया उसी के अनुसार आंसर है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यह पंक्ति किस पुस्तक से है? बेहद महत्वपूर्ण कोट है। एक तो ऐसे पूछ देगा कि ये कोट किसका है, तो ये कोट आपका कार्ल मार्क्स का है। अब ट्रेंड ये है कि ये जितने कोटेशन किस पुस्तक में है, तो ये पुस्तक आपकी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा गया उसके द्वारा, जो कि 1848 में पब्लिश हुई। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कार्ल मार्क्स द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, ये आपका सुमेलित है। ये रचना है द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। और यही एक क्वेश्चन और बेहद महत्वपूर्ण आप देख लीजिए, अगर इसी को आप उल्टा कर देंगे तो फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, ये बुक आपका प्रूध का है। ये बार बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कन्फ्यूज़ करने के लिए। दूसरा है वी आई लेनिन स्टेट एंड रिवोल्यूशन, ये भी सुमेलित है, उसी की रचना है। जोसेफ स्टालिन वेज लेबर एंड कैपिटल, ये आपका सुमेलित नहीं है, ये जोसेफ स्टालिन की रचना नहीं है। फ्रेडरिक एंजल्स ऑरिजिन्स ऑफ फैमिली प्राइवेट एंड प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, ये भी सुमेलित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जोसेफ स्टालिन वेज लेबर एंड कैपिटल, ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है। इस वक्तव्य का संबंध है, यानी ये जो वक्तव्य है, ये कथन है, किस विचारधारा से संबंधित है? व्यक्तिवादियों से, आदर्शवादियों से, अलगतावादियों से या मार्क्सवादियों से? तो ये कथन आपका आदर्शवादियों से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, इन्हीं की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित की गई। ऑप्शन ए सही सुमेलित है। मोहम्मद अली जिन्ना यानी M.A. जिन्ना खिलाफत आंदोलन, ये मोहम्मद अली जिन्ना सुमित नहीं है, क्योंकि इन्होंने खिलाफत आंदोलन का विरोध किया, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी। M.K. गांधी चंपारण आंदोलन, ये भी सही है। और सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी M.A. जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, विधायी कार्य करने के लिए भारत की संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन भी है ये। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता केवल और केवल लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, रिपब्लिक राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ होने के बजाय शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया समस्त युगों का सर्वोत्तम ग्रंथ है। यह टिप्पणी किसने की थी? ये भी बेहद महत्वपूर्ण कोट है, बार बार अक्सर आपसे पूछा जाता है। तो ये कथन आपका रूसो का है और रिपब्लिक आप सभी को पता है प्लेटो की रचना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, संयुक्त राष्ट्र ने किस दशक को महिलाओं के दशक के रूप में घोषित किया? ये भी बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अक्सर लोगों से गलत हो जाता है, ये इसको आप रट लीजिए कैसे भी, ये बार बार पूछा जाता है। नेट का एग्जाम हो या पॉलिटिकल साइंस से संबंधित कोई एग्जाम हो, इसमें इसके आने की प्रबल संभावना रहती है। तो इसका आंसर होगा 1976 से लेकर 85 तक संयुक्त राष्ट्र ने इसको महिलाओं के दशक के रूप में घोषित किया।
क्वेश्चन नंबर 8 है शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो, यह किसका दिया हुआ नारा है? तो ये कथन आपका, ये जो नारा है आपका भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। भारत के संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वे हैं। तो अनुच्छेद 14 से 18 तक में आपको भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, आपको समानता का अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 14 से 18। क्वेश्चन नंबर 10 है लेसेस फेयर यानी अबंध नीति का सिद्धांत किससे संबंधित है? स्वतंत्रता के सकारात्मक विचार से, स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से। तो इसका आंसर होगा जो लेसेस फेयर है ये आपका स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 है इसका मत है कि आंतरिक संगठन स्वायत्तता कार्यों या कार्य पद्धतियों किसी भी दृष्टि से लोक निगम विभागों अथवा ब्यूरो से भिन्न होते हैं। ये कथन आपका एल डी वाइट का है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, एल डी वाइट। क्वेश्चन नंबर 12 है सूची प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता क्या करता है? ऑप्शन देखिए कि प्रत्येक मतदाता यानी लिस्ट सिस्टम के अंतर्गत ये आपका निर्वाचन पद्धति का एक तरीका है। तो इसमें जो लिस्ट सिस्टम यानी सूची प्रणाली होता है उसमें प्रत्येक मतदाता एक पूरी सूची को अपना मत दे देता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हेनरी फ्यूल की रचना नहीं है? तो जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट ये आपकी हेनरी फ्यूल की रचना है। द थियरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट ये भी उनकी रचना है। और जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये भी हेनरी फ्यूल की रचना है। द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ये इनकी रचना नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता माना जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता ह्यूगो ग्रोसियस है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है इसमें आपको मैच करना है कि वैश्विक सदस्यता एवं सामान्य उद्देश्य किसका है? यानी एक तरफ यूरोपियन यूनियन है, यूएनओ है, आईएलओ है और नाटो है, एनएफटी हो। तो वैश्विक सदस्यता है लेकिन सामान्य उद्देश्य है तो ये आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। क्षेत्रीय सदस्यता एवं सामान्य उद्देश्य तो ये आपका यूरोपियन यूनियन से संबंधित होगा। क्षेत्रीय सदस्यता एवं सीमित उद्देश्य ये आपका नाटो से संबंधित है। और वैश्विक सदस्यता सीमित उद्देश्य ये आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। आप मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से कौन भाषा को राष्ट्रवाद के विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक मानता है? तो भाषा को राष्ट्रवाद के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक आपके मैजनी मानते हैं, फिक्टे भी और रेंजे म्योर भी हैं। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 है किस प्रधानमंत्री के काल में 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ था? वैसे 73वां संविधान संशोधन आपका वैसे तो महत्वपूर्ण है ही, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। और इसमें बार बार ये भी पूछा जाता है किस प्रधानमंत्री के काल में हुआ और उसके तमाम अनुच्छेद से भी पूछता है। तो इसको आप अच्छे से पढ़िए। तो ये आपका 73वां संविधान संशोधन पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 है कानून सामाजिक आचरण का नियम करने वाले नियमों का समूह है, यह परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा आपकी डिग्वी की है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है भारतीय संविधान सहायक एकात्मक विशेषताओं सहित एक संघीय राज्य की स्थापना के स्थान पर सहायक संघीय विशेषताओं सहित एक एकात्मक राज्य की स्थापना करता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका के एम पणिक्कर का है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, के एम पणिक्कर। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्न में से कौन सा भारत सरकार में सहायक अभिकरण का उदाहरण नहीं है? नीति आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग या मंत्रिमंडल सचिवालय। ये आपका पूछ रहा है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सिलरी एजेंसी? सहायक एजेंसी का उदाहरण है। तो सहायक एजेंसी के उदाहरण के रूप में आपका केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी CPWD है। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं था? यानी कौन इसमें से उग्रवादी नहीं था?
लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले। ये तीनों लोग आपके अतिवादी या एक्सट्रीमिस्ट या उग्रवादी थे, लेकिन गोपाल कृष्ण आपके लिबरल थे, उदारवादी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन निश्चित भूभाग को राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं मानता है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बार बार आपसे पूछा जाता है। तो जो आपके जॉन सिले हैं ये निश्चित भूभाग को राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं मानते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, शांति के लिए एकता प्रस्ताव से संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अभिकरण की शक्ति में वृद्धि हुई? तो शांति के लिए एकता प्रस्ताव से संयुक्त राष्ट्र के का जो महासभा है यानी जनरल असेंबली है उसके पावर में शक्ति में वृद्धि हुई। क्वेश्चन नंबर 24 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। आपकी एक तरफ समाजवाद है, समाजवाद के विभिन्न प्रकार हैं और उसके प्रवर्तक हैं। तो यूटोपियन समाजवाद, तो इसके प्रवर्तक आपके सेंट साइमन है, ऑप्शन 1 का 4 होगा। फेबियन समाजवाद, ये आपके सिडनी वेब से संबंधित है। वैज्ञानिक समाजवाद आपको पता ही है कि कार्ल मार्क्स से संबंधित है। और श्रेणी समाजवाद जीटीएच कोल से संबंधित है। इस हिसाब से आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 है, सत्ता के सहमति मॉडल की किसके द्वारा प्रदान किया गया? सत्ता की सहमति मॉडल की रचना किसने की? मियो, विलियम जी स्कॉट या हर्बर्ट साइमन या बर्नार्ड? तो इसका होगा CI चेस्टर आई बर्नार्ड, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था थी। ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका लॉक का है। वो लॉक का कथन है कि प्राकृतिक अवस्था शांति, सहयोगपूर्ण और पारस्परिक सहयोग की अवस्था थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक कठोर संविधान वह है जिसमें सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया की विधि से भिन्न विधि द्वारा संशोधित किया जा सके। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, जब वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा के द्वारा पारित नहीं होता है तो क्या होगा? तो जब वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा के द्वारा पारित नहीं होता, इसका मतलब कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद ने सदन में अपना विश्वास मत खो दिया, तो इसलिए उसको प्रधानमंत्री और अपनी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से किस प्रशासकीय अभिकरण के पास कार्य संपादन का एकाधिकार है? तो कार्य संपादन, इन कार्य करने का जो एकाधिकार है वो जो लाइन एजेंसी है उसके पास है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, राम मनोहर लोहिया किसके समर्थक थे? तो राम मनोहर लोहिया आपके डिसेंट्रलाइज्ड सोशलिज्म के समर्थक थे। ऑप्शन ए सही होगा, विकेंद्रित समाजवाद। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा उत्तम शासन का सार है? तो उत्तम शासन का सार है क्योंकि आपका वर्तमान की सरकारें, वैश्विक सरकारें इस बात पर बल दे रही पारदर्शी और जवाबदेह एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन हो। और पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन आपका उत्तम यानी गुड गवर्नेंस का सार है। क्वेश्चन नंबर 32 है, राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। यह कथन किसका है? ये कथन आपका पॉल जेनेट का है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किस लेख का अर्थ है हम हुक्म देते हैं या हम आदेश देते हैं या वी कमांड? तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा आपके अनुच्छेद 32 के तहत जो आपकी संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसके तहत 5 रिट जारी करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। तो उसके ये पूछा है कि हम हुक्म देते हैं यानी हम आदेश देते हैं या वी कमांड, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है परमादेश या मैंडमस। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, संयुक्त राष्ट्र के किस महासचिव ने 1992 में अपनी रिपोर्ट एन एजेंडा फॉर पीस सुरक्षा परिषद को सौंपी? तो ये कथन आपका होगा बुतरस घाले। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है?
दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत जेम्स प्रथम के द्वारा दिया गया, ये कथन सही है आपका। शक्ति सिद्धांत भी ओपेनहाइमर के द्वारा दिया गया, ये भी सही है। मात्र सत्तात्मक सिद्धांत आइवर जंक्स के द्वारा दिया गया, ये कथन भी सही है। पितृ सत्तात्मक सिद्धांत मैक्लेनन के द्वारा दिया गया, ये गलत है, ऑप्शन सी, क्योंकि ये हेनरी मैन के द्वारा दिया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ये डिसमैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। एक तरफ ये भी आपको मैचिंग है, एक तरफ विचारक हैं और उनके द्वारा दिया गया सिद्धांत है। तो मार्गेनथाउ आपको पता है कि ये यथार्थवादी विचारक हैं। बर्नार्ड कोहेन ये आपके निर्णय निर्माण से संबंधित हैं। मार्टन का प्लान आपके व्यवस्था सिद्धांत से संबंधित है और इमाइल बर्ड खेल सिद्धांत से संबंधित है। यानी ए का चौथा और बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा। इस हिसाब से आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37 है, नगर राज्य का संबंध माना जाता है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है। तो नगर राज्य का संबंध आपका प्राचीन यूनान से संबंधित है, पर प्लेटो अरस्तु के जमाने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारत का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इन एरियाई या भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39 है, लोक निगम का उत्तरदायित्व होता है नौकरशाही के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति या संसद के प्रति। तो जो लोक निगम है पब्लिक कॉर्पोरेशन, ये अब इसका उत्तरदायित्व संसद के प्रति होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, जयप्रकाश नारायण किस अवधारणा के प्रतिपादक थे। तो जेपी यानी जयप्रकाश नारायण जो आपके टोटल रेवोल्यूशन या संपूर्ण क्रांति के समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 41 है, कौन सा देश सेंटो का सदस्य नहीं था। तो सेंटो के सदस्य के रूप में आपका यूके है, पाकिस्तान है और तुर्की है, लेकिन यूएसए यानी अमेरिका इसका सदस्य नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, किसने कहा था ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया उसी के साथ हमें स्वतंत्रता भी दी। ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस का, ये आपसे बार बार पूछा जाता है। ये कथन आपका जेफरसन का है। क्वेश्चन नंबर 43 है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आधारित है। तो आपकी जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है सरकार के तीनों अंगों के मध्य सत्ता पृथक्करण से संबंधित है, यानी सेपरेशन ऑफ पावर से संबंधित है आपका जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 44, हूवर आयोग ने निम्न में से किस पर आधारित संगठन के निर्माण की सिफारिश की थी। सॉरी, तो हूवर आयोग ने प्रयोजन यानी पर्पज के आधार पर संगठन के निर्माण की सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से किसने पंथ निरपेक्षता का आशय सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण बतलाया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 46 है, अनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, जनरल सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। तो अनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाले राजनीतिक विज्ञान का जनक अरस्तु ने किया। इसका आंसर हुआ अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो आप सभी को पता है अनुच्छेद 324 में भारत के निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई का व्यवस्था या प्रावधान है। क्वेश्चन 48 है, निम्नलिखित में से कौन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का कटुतम आलोचक है। तो सर हेनरी मैन, हॉब्स, बोंदा या लास्की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सर हेनरी मैन, क्योंकि इसका आंसर लास्की भी है लेकिन आयोग ने माना कि इसका आंसर सर हेनरी मैन है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन एक आदर्शवादी विचारक नहीं है। हीगल, ग्रीन, बुसांके या बेंथम। तो आपके बेंथम उपयुक्तवादी विचारक है, न कि आदर्शवादी। इस ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश से हुई। तो जो आपका जुडिशियल रिव्यू है इस अवधारणा का जो उत्पत्ति है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है। क्वेश्चन नंबर 51 है, किसने कहा यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया, रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम किया। ये कथन आपका गेटन का है, ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 52 है, यदि भारत के राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना हो तो उसी पद त्याग का अपना पत्र संबोधित करना होगा। ध्यान रहे, जब ये रिजाइन करेगा या पद त्याग करना होगा तो ये लिखित रूप से उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा, लेकिन जब ये शपथ लेता है तो CGI के द्वारा शपथ लेता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु है। मेल ने ये तो पहली बात ये कथन भी पूछ लेगा कि कौन कहता है कि व्यक्ति स्वयं पर और शरीर पर और मन पर स्वयं संप्रभु है। ये कथन आपका जॉन स्टुअर्ट मिल का है और ये किस पुस्तक में दिया गया, तो ये ऑन लिबर्टी में दिया गया, उसकी फेमस पुस्तक है जॉन स्टुअर्ट मिल की। क्वेश्चन नंबर 54 है, संयुक्त राष्ट्र के निम्नांकित महासचिवों को उनकी नियुक्ति के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये ऐसे क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं, चाहे नेट हो, चाहे PGT हो या हायर का एग्जाम हो। इसमें नेट में तो बार बार पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन कि तमाम आयोगों के अध्यक्ष या उनके कार्यकाल की, जितने आयोग गठित हुए उनका कार्यकाल क्या है, कब हुए, उनके क्रम से। तो ऐसे क्वेश्चन, या फिर राष्ट्रपति का कार्यकाल या प्रधानमंत्री का कार्यकाल या लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में इनका कार्यकाल या उपराष्ट्रपतियों का कार्यकाल भी आप अच्छे से उसको याद कर लीजिए। यूथान तो सबसे पहले गठित हुए डी ट्रेगवेली ऑप्शन, इनके बाद गठित हुए आए डैग हैमरशोल्ड, फिर है यूथान और फिर है उसके बाद कुर्ट वाल्डिंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55 है, किसने कहा कि आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण कोट महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया। क्वेश्चन नंबर 56 है, पॉलिटिक्स अमंग नेशन पुस्तक लिखी गई। पॉलिटिक्स अमंग नेशन ये पुस्तक बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये हैंस जे मार्गनथाउ के द्वारा लिखा गया और इसी में उन्होंने यथार्थवादी सिद्धांत की रचना या उसकी आधारशिला रखी। क्वेश्चन नंबर 57 है, ऑस्टिन ने अपनी किस पुस्तक में संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की है। तो लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस में ऑस्टिन ने अपनी संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की है। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें रॉबर्ट मिशेल जो है पॉलिटिकल पार्टी जी, उनकी रचना नहीं है, बाकी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सत्य की संप्रभुता MK गांधी, ये आपका सही है। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, ये भी सही है, लेनिन के द्वारा कहा गया। नौ प्रजातंत्र यानी न्यू डेमोक्रेसी की बात करने वाले माओ से तुंग है। नौ मानववाद अरविंद घोष की, ये नहीं है, ये सुमेलित नहीं है, ये आपके दीनदयाल उपाध्याय हैं। तो इसके लिए इसका आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60 है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अभिकरण है, यानी कितने अभिकरण हैं, कितने उसमें अधिकरण हैं। तो 15 अधिकरण हैं। क्वेश्चन नंबर 61, प्लेटो ने निम्नलिखित पुस्तकों में किसमें मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख किया है। तो मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख उसने द लॉज में किया। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय तथा आदेश की पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। तो अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय आदेश के पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन सी सही होगा, अनुच्छेद 137। क्वेश्चन नंबर 63 है, किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसे चेक की तरह हैं जिनका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर है। तो ये फेमस कोट है KT शाह का। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एक संविदावादी विचारक की नहीं है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये पुस्तक आपकी रूसो के द्वारा लिखा गया, ये भी सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित है। लेवियाथन, ये पुस्तक हॉब्स के द्वारा लिखा गया, ये भी सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित है। टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, ये फेमस पुस्तक है जॉन लॉक की, ये भी आपका सामाजिक समझौतावादी विचारक है। ऑन लिबर्टी, ये पुस्तक जॉन स्टुअर्ट मिल की है, इसलिए ये गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑन लिबर्टी, ये संविधानवादी विचारक की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्न में से कौन सा शक्ति संतुलन स्थापित करने का साधन नहीं है। तो शक्ति संतुलन स्थापित करने का साधन आपका तमाम अलाइंसेस एंड काउंटर अलाइंसेस हैं, आर्मामेंट एंड डिसआर्मामेंट है और कंपनसेशन है, लेकिन नॉन इंटरवेंशन शक्ति संतुलन स्थापित करने का साधन नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है,
छावनी बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इसे एक कार्यपालिका प्रस्ताव द्वारा निर्मित किया गया है। ये गलत है, ये संवैधानिक है। ऑप्शन ए सही होगा। बाद में इसके जो 73वां 74वां संविधान संशोधन के तहत इसको शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 67 है, संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के संदर्भ में देतांत यानी डिटेंट का तात्पर्य क्या है? तो डिटेंट यानी तनाव, शैथिल्य या देतांत एक ही चीज़ें हैं। तो दोनों के मध्य तनाव में शिथिलता, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के जो तनाव में शिथिलता है या उनमें कमी है, तो इसी को हम डिटेंटिव बोलते हैं। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है? तो राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं मानने वाले विचारक आपके F.W. मेटलैंड है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय हित को विश्व राजनीति का अंतिम और निर्णायक तत्व मानता है? तो ये आपका मॉर्गनथाउ आंसर है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से क्या प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है? तो विधायी नियंत्रण यानी किसके द्वारा संसद के मतलब कि सरकार पर नियंत्रण रख सकती है, विधायी नियंत्रण रख सकती है? तो स्थगन प्रस्ताव के द्वारा, प्रश्नकाल के द्वारा और शून्यकाल के द्वारा। लेकिन प्रथम विधायन या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इसका उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, किस देश की संसदों की जननी कहा जाता है? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा या भारत? तो संसदों की जननी हम ब्रिटेन को कहते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72, नेतृत्व के गुणमूलक दृष्टिकोण के प्रणेता कौन है? तो इसका आंसर होगा चेस्टर आई बर्नार्ड। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 73, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है? तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति आपको सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74, कापलान के अनुसार शक्ति संतुलन व्यवस्था की सर्वाधिक संभावित परिणति होगी? तो द्विध्रुवी व्यवस्था में होगी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? तो सुरक्षा परिषद आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 76 है, राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या रूप रहा है, इस समय उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए? तो ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका गेटल का है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 77 है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक प्रस्तुत हुआ कब हुआ? तो संसद में पहला लोकपाल विधेयक आपका 1968 में हुआ है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसे संशोधित किया जाना चाहिए? तो पहली अनुसूची या प्रथम अनुसूची में संशोधन करके नए राज्यों को शामिल किया जाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 79, किसने कहा राजनीति विज्ञान को मानना तो दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है? तो ये कथन आपका बक्कल का है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन गांधी दर्शन से संबंधित है? तो गांधी दर्शन से क्या संबंधित है? न्यायशीलता है यानी ट्रस्टीशिप है, नई तालीम भी है और हिजरत भी है और सर्वोदय भी है। इसलिए इसका आंसर डी होगा 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत ने एक अमेरिकी विशेषज्ञ फ्रैंक ट्रॉच को किस वर्ष यह जांचने के लिए आमंत्रित किया कि निष्पाद बजट भारत में अपनाया जा सकता है? तो एक आपके प्रधानमंत्री जो पहले प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इनको कॉल किया था। ऑप्शन सी होगा 1964। क्वेश्चन नंबर 82 है, किसके अनुसार राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के निमित्त अस्तित्व में आता है और श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है? ये कथन आपका अरस्तु का है, जो कि राजनीति विज्ञान के जनक और पॉलिटिक्स के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? तो विचार की स्वतंत्रता सम्मिलित है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सम्मिलित है और विश्वास की स्वतंत्रता सम्मिलित है, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता इसमें सम्मिलित नहीं है प्रस्तावना में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 84 है, मौलिक अधिकारों के कार्यान्वयन को निलंबित करने का अधिकार किसको है? मौलिक अधिकारों के कार्यान्वयन को निलंबित करने का अधिकार किसको है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपका राष्ट्रपति को है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य कितने न्यायाधीशों से मिलकर बना है? तो इसका आंसर होगा तत्काल समय में 33। क्वेश्चन नंबर 86 है, शक्ति अभिजन का सिद्धांत किसने दिया? यानी पावर इलिट का जो थियरी है किसके द्वारा दिया गया? रॉबर्ट मिशेल, सी राइट मिल्स, शुम्पीटर या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सी राइट मिल्स के द्वारा पावर इलिट यानी शक्ति अभिजन का सिद्धांत दिया गया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 87, दबाव समूह निम्न में से कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं? तो दबाव समूह चुनाव लड़ने का तरीका नहीं अपनाते हैं, बाकी वो संगोष्ठी, प्रचार, लॉबिंग का तरीका अपनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों में के विशेष बहुमत द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर होगा सामान्य विधेयक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 89 है, बहुलवादी महत्व देते हैं किसको? तो बहुलवादी जो हैं समूह और संगठनों को महत्व देते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 90 है, मार्क्स ने नौकरशाही की प्रशंसा निम्न में से किस विशेषता के लिए की है? तो मार्क्स ने राष्ट्रों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ोतरी में भूमिका के रूप में नौकरशाही की प्रशंसा की है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित विचारकों को उनसे संबंध विचार परंपराओं के साथ सम्मिलित कीजिए। तो एडमंड बर्ग आपको पता है ये रूढ़िवादी हैं। रॉबर्ट नॉजिक जो हैं आपके इच्छा स्वतंत्रवाद से संबंधित है, ऑप्शन 2 सही होगा। और जेरेमी बेंथम आपके उपयोगितावाद, और एलिस्टेयर मैकिंटायर जो हैं समुदायवाद से संबंधित हैं। इस हिसाब से आपका आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, लोक निगम प्रकार का प्रशासन क्या प्राप्त करने की चेष्टा करता है? तो इसका आंसर होगा सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 93 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है? तो अनुच्छेद 93 में लिखा गया है, अनुच्छेद 393 में लिखा गया, सॉरी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 94 है, किसका कथन है कि निर्णय विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है? तो ये आपकी RA यानी रे ए क्लिंस्की का कथन है कि निर्णय विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है। क्वेश्चन नंबर 95 है, कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है या यह ईश्वर तथा विवेक की विशुद्ध वाणी है? यह परिभाषा किसने दी? ये आयोग इसका बताता है कि आंसर ये है अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो आपका लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान मसूरी ये सही है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज आपका हैदराबाद से संबंधित है। सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान नई दिल्ली से संबंधित है। लेकिन जो रेलवे स्टाफ कॉलेज है अहमदाबाद, ये डिसमैच है यानी सम्मिलित नहीं है, ये आपका बड़ोदरा में है न कि अहमदाबाद में, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य एक वर्गीय संरचना है या राज्य केवल श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करता है या राज्य में संपूर्ण समुदाय का प्रतिनिधित्व है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है कि मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य एक वर्गीय संरचना है। क्वेश्चन नंबर 98 है, किसने कहा कि युद्ध पुरुष के लिए वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व है? ये फेमस कोट आपका मुसोलिनी का है। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संसदीय शासन का लक्षण नहीं है? तो संसदीय शासन का लक्षण आपका विधायिका एवं कार्यपालिका में पूर्ण पृथक्करण नहीं है, ये आपका गलत है। सामंजस्य होता है, पृथक्करण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो बिम्स्टेक का सदस्य आपका स्पेन नहीं है, बाकी तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर 101 101, अभिप्रेरण की द्विघटक विचारधारा की वकालत किसने की? तो ये
हर्जबर्ग की। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 102 यानी 102, निम्नलिखित में से किसने उदारवादी प्रजातंत्र की विश्वव्यापी विजय को इतिहास के अंत के रूप में व्याख्यायित किया है? तो ये इसका आंसर होगा, फेमस कोट है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी फ्रांसिस फुकुयामा। क्वेश्चन नंबर 103, 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो जॉन एफ कैनेडी थे, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्या कौटिल्य द्वारा सुनिश्चित मूल विद्याओं में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा निरुक्त, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 105, संयुक्त राष्ट्र चार्टर मुख्यतः क्या है? पूर्णतः व्यक्तिगत मानव अधिकारों से संबंधित, राज्यों के बीच संबंध से संबंध है, या शांति, न्याय, स्वतंत्रता और आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए है, या बड़ी, मध्यम और छोटी शक्तियों के अधिकार और कर्तव्यों के लिए है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 106, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था है? तो हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक दोनों है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 107, जिले में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जिला पुलिस पर सामान्य नियंत्रण किसका होता है? तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जिलाधिकारी, या पुलिस अधीक्षक, जिले की संसद का सदस्य, या प्रयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। क्वेश्चन नंबर 108, ये आपको मैच करना है। एक तरफ विचारक हैं, एक तरफ उनसे संबंधित रचनाएं। महात्मा गांधी, हिंद स्वराज लिखा उन्होंने, हिंद स्वराज उनकी फेमस रचना जिसमें उनके राजनीतिक विचार सम्मिलित हैं। बी आर अम्बेडकर, एनालिसिस ऑफ कास्ट। एम एस गोलवलकर, ये आपके बंच ऑफ थॉट्स इन्होंने लिखा, और वी डी सावरकर हिंदुत्व लिखे। इस हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 109, अल्प विकास को समझाने के लिए डिपेंडेंसी थियरी का विचार किसने प्रस्तुत किया? तो समीर अमीन ने डिपेंडेंसी थियरी का विकास किया, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था अनुमति नहीं देती है, किसकी? तो तटस्थता की, सामूहिक सुरक्षा तटस्थता की अनुमति नहीं देती है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 111, एक वित्त विधेयक किसकी सिफारिश के बिना विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो राज्यपाल की सिफारिश के बिना वित्त विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना लोकसभा में वित्त विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 112, निम्न में से कौन यह मानता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं? तो अरिस्टोटल का ऐसा मानना है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। क्वेश्चन नंबर 113, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कि लोक निर्वाचन में मतदान करना संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य आपका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 114, इसको भी आपको मैच करना है। तो FMCT, इसका संबंध है आपका व्यापक विनाश के हथियारों का अप्रसार। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। जो ट्रिप्स है आपका, ये विश्व व्यापार से संबंधित है, और WSF ये आपका संबंधित है वैश्विक सामाजिक आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 115, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, ये मत किसका है? तो ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर लीजिए कि कौन कहता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, और कौन कहता है कि समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं। ये कथन आपका लॉर्ड एक्टन का है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 116, निम्न में से किसका संबंध शीत युद्ध से नहीं है? तो शीत युद्ध से संबंधित आपका फुलटन भाषण है, ट्रूमैन सिद्धांत भी है, और मार्शल योजना भी है। इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 117 है, किस वर्ष भारत और पाकिस्तान संघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य बने? तो 2017 में बने, ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता है? तो आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता आपका ग्राहम वॉलेस है। क्वेश्चन नंबर 119, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है? तो 6 वर्ष, 65 वर्ष की आयु और 6 वर्ष, जो भी इनमें से पहले हो। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से किसने समाजवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक क्रांति के विचार प्रतिपादित किया? तो माओ से तुंग इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 121, भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्राविधान सर्वप्रथम किस एक्ट के द्वारा किया गया? भारत के गवर्नर जनरल के प्रावधान जो है किस एक्ट के द्वारा किया गया? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल के पद की स्थापना की गई। ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक आपके प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 122 है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता की बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक आपका स्वयं बोधा नहीं है, एकलवादी संप्रभुता का विचारक है ये, या संप्रभुता का जनक भी है। क्वेश्चन नंबर 123, एक राज्यपाल एक अध्यादेश जारी कर सकता है, यानी कब जारी कर सकता है? तो तब जारी कर सकता है जब कभी भी राज्य के विधानमंडल का सत्र जारी न हो और राज्यपाल संतुष्ट हो कि तुरंत कार्य करने की आवश्यकता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 124, हेयर प्रणाली का तात्पर्य है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ये हेयर, इसी को हम हेयर मेथड या हेयर प्रणाली, हेयर सिस्टम भी जानते हैं। ऑप्शन ए सही होगा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली हेयर प्रणाली का तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 125 है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, जिला और सत्र न्यायाधीश किसके सीधे नियंत्रण में कार्य करता है? तो राज्य का जो उच्च न्यायालय है, जिला और सत्र न्यायाधीश इनके सीधे नियंत्रण में कार्य करता है। ऑप्शन बी सही होगा, राज्य का उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका यूपी पीजीटी 2021 का सॉल्व पेपर। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं पीजीटी की। जो भी लोग पीजीटी टीजीटी तैयारी कर रहे हैं या हायर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अवश्य सॉल्व करें। 1 नहीं 2 3 4 बार 5 बार सॉल्व करिए, ताकि आपको पता चल जाए क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपकी तैयारी कितनी है। तो इसलिए आगे भी हम जितने पेपर हुए हैं उसको हम सॉल्व करेंगे, अपलोड करेंगे। आप चैनल पर बने रहिए और प्लीज़ जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार चैनल पर बने रहिए। और पॉलिटिकल से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला या पुराने क्वेश्चन पेपर लगातार अपलोड हो रहा है, आप चाहे तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।